आ गया, 1 जुलाई का पेपर आ गया। मान लीजिए यही पेपर है, इस पेपर को फाड़ दोगे सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना? चलिए, गर्दा-गर्दा कर देते हैं। गणितीय चिन्हों की उस सही संयोजन का चयन करें, जिन्हें स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर हमारा इक्वेशन बिल्कुल राइट हो जाए। अब 42 नंबर जो आप यहाँ पर देख रहे हो, आपका सटीक उत्तर क्या होगा? ये आपका डिवाइड का साइन है, यहाँ पर भी आपका डिवाइड का साइन लगा है, फिर आपका माइनस है, फिर आपको यहाँ पर डिवाइड दे रखा है, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसमें दोस्तों एक जगह डिवाइड दे रखा है। चलो, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बाद में बराबर दे रखा है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये आपका बराबर है, ठीक? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ। हाँ जी, बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले देखना है, यहाँ पर डिवाइड मारा, फिर माइनस, फिर डिवाइड, फिर प्लस, फिर बराबर। देखो क्या क्या हिसाब किताब बराबर हो रहा है? आओ देखते हैं। मेरे प्यारो, मेरे लाडलो, ध्यान से। 121/11 माइनस का 99/11 प्लस का 77, हमें 79 बनाना है। 11 11 121, 11 निमा 99, 77, 79 आ गया। 11 में 9 जाएगा 2, और 77 में 2 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 89, यानी कि 79 इक्वल टू 79, ठीक है ना? तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और रोटेशन नॉट अलाउड का मतलब यहाँ पर आपका रोटेशन नहीं हो रहा है। हाँ, एसएससी ऑनलाइन होता है। योगेश पहली बार पेपर देने जा रहे हो, बहुत सारे बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, जबकि अब एडमिट कार्ड एसएससी के सबके आ गए हैं कि परसों पेपर है, एडमिट कार्ड आ गए हैं, सब लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब देखो, जरा गौर से देखो, इस चित्र का प्रॉपर आंसर क्या होगा? बोलिए। देखो, ये आपको दिया गया एक सर्किल है, और इस सर्किल से ये हेक्सागोन आपका जुड़ रहा है। मेरे दोस्त, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपका आंसर आएगा सी, बिल्कुल राइट है। तो अगर तुम कहो कि सी होगा सही, बिल्कुल राइट है। एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो 5 के विपरीत क्या होगा? हमें पासा दिखने था दोस्तों, पासा मैंने डाला था, खो गया। अभी 3-3 पासे हैं, एक ही पासे की 3 स्थितियां दे रखी हैं। पासा मैंने फेंका लेकिन वो गिर गया, तो दिख नहीं रहा है। दिखाता हूं तुमको, ठीक? ये देखो, 44 नंबर। ये मैं पासा बना दे रहा हूं कि पासा डाला तो वो गिर गया, दिख नहीं रहा है। ये देखिए, ये आपका पासा है, यहाँ दे रखा है 6 1 2, यहाँ है 6 2 3, यहाँ पर है 6 3 5। चलिए, अब आप बताओ कि 5 प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? अब हमें निकालना है 5, यहाँ दे रखा है 6 और 3, यहाँ देखो 6 3 है और 6 3 है। जब किसी पासे की 2 फलक सेम हो जाएं, तो तीसरा फलक हमेशा उसके विपरीत होता है। इसका मतलब 5 के विपरीत क्या जाएगा? 5 के विपरीत आपका 2 जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है? चलिए, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। जब इस कागज को खोल कर देखेंगे, तो ये कागज कैसा दिखाई देगा? बताओ, आप जब इस कागज को खोल कर देखोगे, तो ये कागज आपको कैसा दिखाई देगा? ये आप मुझे बताइए।
है कोई यहाँ पर जो इस सवाल का मुझे यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर दे सके? देखो ट्रायंगल है, ऊपर दोनों ट्रायंगल ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये भी ऊपर गलत, यहाँ सिंगल गलत। इसके बाद यहाँ माइनस है, चारों साइड में आपका माइनस चल रहा है, ठीक ठीक है। अब बॉक्स एंड सर्किल भी चल रहा है, इन दोनों में आपका सबसे अलग क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों में चेंजेस क्या है? सब कुछ सेम है। देखो दोस्तों ये भी सेम है, सेम है। चार बॉक्स हैं, चार बॉक्स हैं, दो सर्किल हैं, दो सर्किल साइड में दे रखे हैं, ऊपर ट्रायंगल दोनों में ऊपर है, ऊपर भी है, फिर माइनस सिंबल, चारों कोने माइनस सिंबल है। इसका मतलब ए बी सेम है, कुछ है ही नहीं। धोखा है धोखा, नजरों का है धोखा। मेरे दोस्त ऐसे सवालों पर आपत्ति डाल दी जाती है, तो आंसर आएगा दोनों, ए और बी दोनों सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी? आओ, 42, यहां देखो, लॉजिक समझो, 42, 67, 96, 129, 166। अब आप बताओ अगला स्टेप क्या होगा? 42 और 67, इनका गैप है +25, 67 से 96, यहां पर आपका गैप है प्लस का 29, 5 4 9, 9 4 13, 33, 33 और 4 37। अगला स्टेप समझदार हो, 37 4 41, तो 4 4 आ रहा है, देखो 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37, 37 4 41, 41 में 6 और 1 7, 6 4 10 और 1 और 1 207। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? यस या नो? क्या वॉइस क्लियर है? वीडियो प्रॉपर चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी से निवेदन, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्लीज बिना बात के आज क्लास को लाइक करेंगे, और अगर तुमने क्लास को शेयर नहीं किया है, दबा कर क्लास को शेयर करिए और उड़ाकर सपोर्ट कीजिए। आइए मेरे भाई लोग आगे बढ़ते हैं। 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी, इसको रोकते हैं, थोड़ा सब्जेक्ट बदलते हैं, यहाँ पर तुम्हारा माइंड चेंज होगा। एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। आओ जरा यहाँ पर थोड़े जहरीले सवाल लगाओ, देखते हैं यहाँ पर जीके में तुम्हारी बुद्धि चल रही नहीं चल रही है। देखो, गुप्त काल के बारे में, अरे भैया गुप्त काल के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत है, गलत है। आओ, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? ठीक है, गुप्त काल के बारे में डी वाला गलत है, कि गुप्त काल में सोने का भंडार अन्य पूर्ववर्ती कालों से अधिक था। ये पॉइंट आपका गलत दे रखा है, बाकी सब सही। नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्रीक लेखकों में अमित्रोचेट्स किसे कहा जाता है? ग्रीक लेखकों में अमित्रोचेट्स किसे कहा जाता है? बिंबिसार, बिंदुसार, कौटिल्य या अशोक? राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। आंसर आएगा, अमित्रोचेट्स कहा जाता है बिंदुसार को। ग्रीक लेखकों में ये कहा जाता है अमित्रोचेट्स। आंसर आएगा बिंदुसार। गुड इवनिंग माय डियर, वेरी गुड इवनिंग। अरे बाकी लोग कहाँ रह गए? अरे आ जाओ जल्दी से। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? आंसर आएगा सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, हाँ, तो है बिल्कुल सही।
निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? आंसर आएगा सांख्य। कल्प है, निरुक्त है, छंद है, लेकिन सांख्य वेदांग नहीं है। ये तुम्हारा यूपी वाले पेपर में भी आया था, पुलिस वाले में। ठीक, नेक्स्ट देखो। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ और ये आपका किस महाजनपद में था? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ और ये आपका किस महाजनपद में था? मल्ल। सही जवाब होगा आपका मल्ल होगा। अगर आपका आंसर आ रहा है मल्ल, बिल्कुल सही है। गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? गुप्त वंश का अंतिम राजा विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? सही जवाब होगा आपका विष्णुगुप्त हो जाएगा। चलिए, सोनू राजपूत, ये बता तुमने सेंटर भरा क्या? एसएससी सेंटर खुद भरवाता है। अगर हम एसएससी का फॉर्म भरते हैं तो हमें 3 चॉइस मिलती है सेंटर भरने के लिए, बरेली, कानपुर, लखनऊ। आपने बेटा जो भी फॉर्म भरा होगा, है ना, आप अपना सेंटर ढूंढिए। ऐसे ये पंजाब साइड में है, सुना है मैंने। तो गुप्त वंश का अंतिम राजा विष्णुगुप्त। अब देखो, गुप्त वंश के कौन से राजा बीणा बजाते थे? ये बेटा बहुत बार आया पेपर में। गुप्त वंश के कौन से राजा जो है बीणा बजाते? बीणा, बीणा दोस्तों यहाँ पर बजाते थे। गुप्त वंश के दोस्तों यहाँ पर कौन से राजा यहाँ पर बीणा दोस्तों बजाते थे? आइए और आप लोग दोस्तों मुझे बताइए। समुद्रगुप्त, गुड जॉब। आंसर आपका क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्के देखे होंगे जिसमें समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त होगा, जो कि बिल्कुल सटीक उत्तर है। नेक्स्ट देखिए क्या है। कन्नगी मंदिर किस राजा बनाया? तुम पहली बात तो मंदिर ही नहीं सुने होगे। कन्नगी जानत हो? ना ही जानत तुम लोग। ऐसा पेपर में सवाल आएगा, ऐसा आएगा ना, जिसके बारे में तुमने पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ गए? समझ गए माय डियर। कन्नगी मंदिर किस राजा में है? कन्नगी है आपका, ये किस राजा ने बनवाया था? ये तुम्हारा था सेंगुट, सेंगुट वन राजा। सेंगुट वन चेर वंश के राजा थे और उन्होंने कन्नगी मंदिर बनवाया और उसे लाल चेर कहा जाता था। जाना तो हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमसे हमको यही उम्मीद थी। क्या बात, गजब ढा दिए कहते एकदम, कह ढा दिए। नेक्स्ट देखिए क्या है। प्रबल बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? हाँ जी, कालागत बा भैया। सही जवाब का हुई है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? गोमतेश्वर की मूर्ति जो है बनवाई थी चामुंडराय ने। ओके ना? नोट कर लीजिएगा, चामुंडराय। लाऊंगा, एमटीएस भी लाऊंगा, काहे हो रहे हो परेशान? एमटीएस सीजीएल चल रहा है, जीडी भी कराऊंगा, एक बार फॉर्म आने दो। एमटीएस की योजना तैयार है अपनी, बिल्कुल। तुम बस जो मैं क्लास करा रहा हूं छोड़ना मत। अगर तुम्हारे बीएसएस सर तुम्हें मैथ पढ़ा रहे हैं तो बस देखो, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो खा लो, जीके पढ़ाए तो चाट चाट कर चूरन की तरह चाट जाओ, ठीक है ना? और इंग्लिश भी देखते रहो, क्योंकि इंग्लिश में एसएससी में पढ़ा रहा हूं। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रहा है, आवाज देखो, कर चेक करो। आवाज चेक करो एक बार। अरे वॉइस चेक करो, आवाज सही आ रही है? चामुंडराय, चामुंडराय। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित पल्लव राजा, निम्नलिखित पल्लव राजा में से, अरे भाई, किसने
प्रसिद्ध नाटक मत्त विलास प्रहसन लिखा था? मत्त विलास प्रहसन लिखा। लो भैया। अरे जी सवाल कुछ ऐसे बताओ जो अच्छे भी लगे देखने में। क्या जहरीले सवाल करते करेला करा रहा हो? आज मैंने हलवा बनाया था तुम्हारे लिए, मगर वो हलवा जो था गाजर का नहीं करेले का था। तो सवाल ऐसे ही है। दोस्तों, मत्त विलास प्रहसन ये नाटक लिखा है महेंद्र वर्मन प्रथम ने। हाँ जी, आंसर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा। देखो गले में दिक्कत है, मेडिसिन ली है, गला ज्यादा चिल्ला के मैं बोल सकता नहीं हूँ, तुम्हें पता है 12 घंटे क्लास करानी होती है, समझ रहे हो? क्लास भी करानी, फिर आपको जानकारी भी देनी है, हर एक चीज से अपडेट रखना है, कहीं एडमिट कार्ड छूट ना जाए, कहीं किसी का पेपर ना निकल जाए। मैं बहुत आराम-आराम से बोल रहा हूँ, ताकि गले में दिक्कत भी ना हो और तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, कि चिल्ला-चिल्ला के अपना गला बैठ गया है। अब देखो, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? हाँ जी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। आप लोग, सूरसेन महाजनपद की राजधानी है मथुरा है। आओ 12 नंबर पे, ऐहोल अभिलेख किसने लिखा? आइहोल, आइहोल अभिलेख ये किसने लिखा था? हाँ जी, 12 नंबर का सवाल है। आइहोल रवि कीर्ति ने, है ना? पी लिया यहाँ पर अदरक का रस, लौंग, काली मिर्च सब मिला के पी लिया ना। वो अगर आपका काम है ना तो आपको दिक्कत होगी यहाँ पर। तो जिनका आंसर आ रहा है रवि कीर्ति बिल्कुल राइट है। क्योंकि कोई भी टीचर है वो 12-12 घंटे की क्लास कराता है। चलो उन्हें 1 दिन करा ली, 2 दिन करा ली। उसके बाद फिर और टीचर है वो अपना कराते रहते, लेकिन आपको पता है आपके बीएससी ट्री की क्लास पर, है ना? आपके बीएसए सर ही इस समय वन मैन आर्मी का काम कर रहे हैं। वन मैन आर्मी जो आपको सब कुछ करा रहे हैं। सही बात है? चलिए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ? कैवल्य प्राप्त हुआ ऋजुपालिका। दोस्तों आंसर क्या होगा? ऋजुपालिका होगा। उग्गू को बाल्टी में डुबो दो दोस्तों, यहाँ पर उग्गू को बाल्टी में डुबो दो, उसकी नींद आ रही है। 48 घंटे भी नहीं बचे हैं तुम्हारे पास ढंग से, ठीक? 48 घंटे भी नहीं बचे हैं, तुमको नींद आ रही है, इसको टब में डालो जल्दी से, बुद्धि नहीं खुलेगी। पेपर देखकर बच्चों की हालत खराब है, बेहोश हुए जा रहे हैं और आपको नींद आ रही है। शर्म नहीं आई कती यहाँ पर? हैं? आंसर आएगा ऋजुपालिका होगा। अगला देखिए आपका क्या है, इसको देखिए मेरे भाई। मैगस्थनीज द्वारा मैगस्थनीज के द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में माय डियर कौन सा सत्य नहीं है? मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे दुलारो, बताओ मैगस्थनीज के बारे में कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी। मेरे दोस्त 14 नंबर की बात करेंगे, आंसर आपका क्या होगा? हाँ जी, क्या लागत? भारत में अवसर अक्सर अकाल पड़ता रहता था, ये पॉइंट सही नहीं है। भारत में सोना, चांदी, च्यवनप्राश, तांबा, लोहा सब था। भारत में सुव्यवस्थित जाति की व्यवस्था थी। डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इन्होंने इस चीज का जिक्र कदापि नहीं किया। तो अगर आपका आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल है सही। प्राकृत भाषा की व्याकरण, प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? हाँ भैया, क्या लगता है इसका? प्राकृत भाषा की व्याकरण, प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की है? तो ये की है बररुचि ने। कसम से सवाल देखकर जो है यहाँ पर धाएं-धाएं हो रही होगी दोस्तों यहाँ पर। या तो आपका दिल धक-धक कर रहा होगा, वरना सब कुछ रटा होगा। आओ माय डियर, गुप्त राजाओं ने कौन-कौन से सिक्के चलाए? दिनार, ड्रम, रूपक, सुवर्ण। आ जाओ, आओ जरा मैदान में मुँह धो के आओ और जरा हमको बतलाओ। अरे जाना तो तुम लोग, क्या पता है तुमको?
अरे गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? तो मेरे भाई आपका आंसर होगा पहला वाला और चौथा वाला। पहला में दिनार चलती थी और सुवर्ण चलता था। आंसर आएगा पहला और चौथा, जो कि बिल्कुल सही है। आओ मैदान में। ऊँट की हड्डियाँ, समझ रहे हो? हमसे सवाल पढ़े नहीं जा रहे हैं। अब ऊँट की हड्डियाँ ढूँढे जाके, जुते हुए खेत ढूँढे जाकर, लाली लिपस्टिक ढूँढे जाकर कि सिंधु घाटी सभ्यता में लाली लिपस्टिक लगाने वाले शख्स कौन थे? लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले? अब बस यही तो पढ़ने को रह गया है भाई। बस यही तो बचा पढ़ने के लिए, बाकी तो ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। तो नोट कर लो, ऊँट की हड्डियाँ सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, कालीबंगा से, है ना? सही जवाब कालीबंगा होगा। आइए, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो आंसर आएगा यजुर्वेद। मजा आ रहा पढ़ते हुए? देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे एंटरटेनमेंट के साथ आपको पढ़ा सकूँ, आपका दिमाग खुला रहे, आप बिल्कुल हौले-हौले सारी चीज़ों को पढ़ सकें और नए सवालों को तैयार कर सकें। मेरा पूरा योगदान है कि आप मज़े से पढ़ें, ठीक है ना? गले में दिक्कत है, इसलिए चिल्ला नहीं सकता, बस आराम से पूरे के पूरे जो यहाँ पर दिमाग खोलकर आराम से मस्त मूड में होके पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक सवाल को उड़ा देंगे, गर्दा-गर्दा कर देंगे, धुआँ-धुआँ उड़ा देंगे, फोड़ डालेंगे पेपर को, छीन लेंगे सिलेक्शन को। तुम बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, खुद को किसी से कमज़ोर मत समझना। जो तुम कर सकते हो ना, वो कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है, ना होगा। खुद को महान समझो एकदम बिल्कुल। आ जाओ मैदान में। महान हो तुम लोग, आओ मैदान में अब। गौतम या सिद्धार्थ की सौतेली माँ का नाम क्या था? सौतेली माँ नहीं, अल्लाह। ये बात पूछ रहा मौसी की, गौतम बुद्ध जी की। गौतम बुद्ध जी को जो इनकी पाला था, मौसी जी ने, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। सौतेली माँ की जगह पे मौसी जी कह सकते हो। आंसर आएगा प्रजापति गौतमी आ जाएगा। आइए, अगला सवाल इसको देखिए। निम्नलिखित में से किसने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में प्रसिद्ध बोधि वृक्ष को काटा? दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने, है ना? हाँ जी, बहुत प्यारा सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में प्रसिद्ध बोधि वृक्ष को काटा? तो बोधि वृक्ष को काटा है राजा पुष्यमित्र सूंग ने। राजा पुष्यमित्र सूंग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? आगा खान पैलेस पुणे, भारत भवन भोपाल, अकाल तख्त अमृतसर, सभी सही हैं। हाँ जी, आगा खान पैलेस पुणे में है, भारत भवन भोपाल में है, अकाल तख्त अमृतसर में है। इसका मतलब सारे पॉइंट बिल्कुल सटीक है। सवाल नंबर 22 देखिए। पुखराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, पुखराज सम्मान ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुखराज सम्मान जो है, ये आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? एलिफेंटा। एलिफेंटा में ये आपकी गुफाओं में मिलेगा। सही जवाब एलिफेंटा होगा। नेक्स्ट देखिए भैया, शेयर करते रहिए। जितने भी लोग क्लास में हैं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी क्लास को सपोर्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? आंसर आएगा रत्नागिरी आएगा। रत्नगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा रत्नगिरी होगा। अगर आपका आंसर आ रहा है रत्नगिरी, बिल्कुल सही है। आओ, टॉरटेन
किस धर्म से संबंधित शब्द है? प्योरिटेन किस धर्म से संबंधित शब्द है? आंसर आएगा बौद्ध धर्म होगा। टॉल्टेन का संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। इसके बाद है ढूंढीराज। ढूंढीराज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है? ढूंढीराज ढूंढीराज इनका संबंध है दादा साहब फाल्के से। सही जवाब दादा साहब फाल्के जी। 1933 में 1933 में पेरिस में ग्रैंड सैलून के सहयोगी के रूप में निम्नलिखित भारतीय चित्रकारों में से कौन सा चुना गया था? हाँ जी, का लागत बा। सही जवाब का हुई है अमृता शेरगिल। इसको याद रखिए, अमृता शेरगिल। आज मैं बहुत कम बात किए हुए आपको प्योर मक्खन कंटेंट दे रहा हूं। कंटेंट ऐसा जो पेपर में आए और कहीं मिले ना। पढ़ो वही जो तुमको आता नहीं। एक पढ़ो वही जो तुमको आता नहीं, क्योंकि तुमको जो आता है वो एग्जाम में नहीं आता है, और अगर वो एग्जाम में आता तो तुम उड़ा ही दोगे। लेकिन तुमको जो नहीं आता, अगर उसको कायदे से पढ़ोगे तो नंबर बढ़ेंगे, सिलेक्शन मिलेगा। पारसी, टॉवर ऑफ साइलेंस, इसका संबंध पारसी से है, पारसी धर्म से है। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के गुरु माने जाते हैं? कुचिपुड़ी। आपका सही जवाब क्या होगा? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस आपका आंध्र प्रदेश का है। कच्चीपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश में। कच्चीपुड़ी विद जीरा। आंसर कुचिपुड़ी मेरे दोस्त, याद रखो, रट्टा मान लो, आंध्र प्रदेश। आएगा नहीं पेपर में, आएगा उल्टा सीधा ही कुछ। मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया? ये पूछता है मंदिर वाला सवाल। मंदिर की शैली, मंदिर को बनवाने वाले का नाम, और मंदिर किस जगह पर है ये पूछेगा। बहुत मजा आएगा तुमको। मामल्लपुरम का जो वराह मंदिर है, ये सिंह विष्णु जी, सिंह विष्णु ने बनवाया। आंसर आएगा सिंह विष्णु। जय श्री राम। अगला देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? ये मैंने बता ही दिया। रत्नागिरी का संबंध भी जैन धर्म से है। प्रबल बेलगोला कर्नाटक में है। पालीताना गुजरात में है। पालीताना आपका गुजरात में है। खंडगिरी उड़ीसा में है। ये भी जैन तीर्थ स्थल है। मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि प्रबल बेलगोला बेटा ये भी जैन धर्म से ना। पालिताना भी है, खंडगिरी भी जैन तीर्थ स्थल है। रत्नागिरी का संबंध किस धर्म से संबंधित है? रत्नागिरी स्थान किस धर्म से संबंधित है? हाँ, तो ये लोचा था, सवाल में गलती है। नहीं, क्योंकि तुम मेरी कोई नहीं, तो नहीं इन्होंने नहीं लगाया। भाई मैं कहूं, मेरा माथा ठनका, माथा पूछी चल रही थी इसमें। अब ये मैं देख रहा हूं माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड वाह, यहाँ देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब तो जैन धर्म से लग रहे थे। रत्नागिरी जो है ये बौद्ध धर्म से होगा। तो सवाल बेटा ये पूछना चाहिए कि इनमें से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है? नहीं, हाँ जी, तो तुम्हारा रत्नागिरी जो है ये त्योहार बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। ठीक समझ गए? आ जाओ, ये गलती थी इसमें। पंडवानी बहुत पूछता है पेपर में। पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य नाटक है? चलिए, पंडवानी जो है
पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है? तुम चारा डालो यार, क्या करोगे? खिलाते-पिलाते रहो, खुद भी खाओ, बहुत कमज़ोर हो गए हो। तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है यहाँ पर। ठीक? हल्की से हवा का झोंका आता है, तुम बह जाता तुम्हारा दिमाग भटकने लगता है। आज मैंने पढ़ाया था कि शिक्षा जो है, एकाग्रता ही शिक्षा है। ठीक है ना? तो पंडवानी का संबंध किससे हो जाएगा? छत्तीसगढ़। हाँ, पंडवानी का संबंध होगा छत्तीसगढ़ से। सही जवाब छत्तीसगढ़ है। पंडवानी यानी कि पांडवों की कथा, इसका संबंध जो है छत्तीसगढ़ से है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। अब यहाँ पर आप सवाल देखिए क्या दिया गया है। जीके के बाद मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। यहाँ देखो आपका क्या है। 7 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। डी के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति हैं। ए, बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। बी ए के दाईं ओर है। ई ए के ठीक दाईं ओर समीपस्थ है। मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर है। एफ बी के ठीक पास समीपस्थ नहीं है। बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठा है? बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठा है? ये सवाल कौन लगाएगा सबसे पहले? जल्दी बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। सी के लेफ्ट 2 लोग बैठे हैं, सी के लेफ्ट 1 और 2 लोग बैठे हैं और ए, बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर ए और बी इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं। बी ए के बाएँ बैठा है, तो बी मेरा ए के बाएँ बैठाल दिया। ई जो है ए के ठीक पास दाईं ओर बैठा है, तो ए के राइट साइड में ई को बैठाल दो। मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति है। एफ बी के पास नहीं है। एफ को यहाँ बैठा दो कि बी के पास नहीं, तो बचा कौन जी? अब बचा क्या? अब बचा है जी। तो बताओ बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठा है? बिल्कुल लेफ्ट साइड में बैठा है बी, बिल्कुल बाईं ओर। तो बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठा है? बी बैठा है। अगर आपका आंसर बी आ रहा है, ये बिल्कुल आपका लेफ्ट बैठा है। इसको लगाइए। एक कागज को नीचे दर्शानुसार मोड़ा और काटा जाता है। खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा? खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा? आंसर आएगा डी वाला। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर देखिए क्या दिया गया, गुरु और शिष्य। तो गुरु का होता है चेला। गुरु का क्या होता है? गुरु का होता है चेला होता है। ठीक? वैसे ही कोच का खिलाड़ी होता है। वैसे ही कोच किसको सिखाता है? कोच सिखाता है खिलाड़ी को। अब एक सवाल देखो। 16% प्रतिवर्ष की दर से ऋण दी गई किसी निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक रूप से 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, जिसका डिफरेंस 60 रुपए है। सीआई और एसआई का डिफरेंस 60 रुपए है। आपको राशि पी का मान निकालना है। आर बराबर दे रखा है 16/100। 2 साल की बात है, देखो अर्धवार्षिक है। 1 साल दे रखा है, 2 लिखा। 16% का आधा लिखो 8%, क्योंकि अर्धवार्षिक है। ये 16% वार्षिक है, तो हाफ ईयरली 16 का आधा 8 हो जाएगा। अब निकालो। अब निकाला 60, इसको लिखा 100 इंटू 100, 8 को लिखा यहाँ पर 8 इंटू 8, 64 कर दिया। और ये पी लिखा, तो पी का मान कितना होगा? 4 से काट सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 25, 4 दूनी 8 25। अब 4 2 दूनी 4 हो गया, 15 हो गया। तो 15 इंटू 625। मेरे दोस्त मल्टीप्लाई कर लो। 15 इंटू 625, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 9375। एक बार फिर से मुकेश राजपूत ने आलसपन दिखाया। बेटा तुम मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते ये बताओ? तुम मल्टीप्लाई क्या पड़ोसियों के लिए छोड़ देते हो ये बताओ? कौन करेगा मल्टीप्लाई? हम करेंगे, पड़ोसी करेंगे तुम्हारे। कलेक्शन तुमको मिलेगा, बढ़िया-बढ़िया जो है ज़िंदगी तुम्हारी होगी। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, मान-सम्मान, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत तुमको मिलेगी और मल्टीप्लाई कैलकुलेशन तुम्हारे पड़ोसी करेंगे, हैं? कति हद कर दी तुम लोगों ने। सब कुछ कति गुड़ गोबर पे लीप दिया करते। इतनी मेहनत करता हूँ,